Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही है। बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूं 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी। उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया, विजय को खरीद लिया। ये लोगों ने पैसे से ताकत पर 60 लाख बोगस वोटर्स 2 घंटे में कहां से आ गए, आप मुझे बताइए। उसी तरह से राज्य का और देश का चुनाव आयोग का चयन हो गया। सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक करना है। और इसलिए कि गौतम अडानी का जो यहाँ सब जो घोटाले चल रहे हैं उसको प्रोटेक्शन मिल। अगर हम लोग आते तो धारावी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते, बस, बाकी कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी अखबारों में राहुल गांधी का आर्टिकल छपा हुआ है। इस आर्टिकल में राहुल महाराष्ट्र में 2024 में हुए चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। अखबार का हिस्सा पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। और स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। राहुल गांधी के इसी आर्टिकल के बीच एक आंकड़ों की डिटेल भी छपी हुई है, जिसमें 2009 से 2024 के चुनावों के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2009 में मतदान पूरा होने के बाद तत्कालिक वोटिंग परसेंटेज 60% रहा, जबकि फाइनल टर्नआउट जो बाद में आया वो 59.50% रहा। इस हिसाब से अंतर -0.50 का रहा। इसके बाद 2014 में तत्कालिक वोटिंग परसेंटेज जहां 62% रहा, तो वहीं फाइनल टर्नआउट 63.08% रहा। इसके बाद 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां तात्कालिक वोटिंग परसेंटेज 60.46% रहा, तो वहीं इस चुनाव में फाइनल टर्नआउट 61.10% रहा। इसके बाद अगर 2024 के नतीजे देखे जाएं तो इसमें मतदान पूरा होने के बाद तात्कालिक वोटिंग परसेंटेज जहां 58.22% रहा, तो वहीं फाइनल टर्नआउट 66.05% देखा गया। इसका अंतर बाकी 3 चुनावों के मुकाबले काफी ज्यादा यानी 7.83% रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए वो फिक्स थे, बीजेपी ने उनको मैनिपुलेट किया था। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक राम कदम जी। सर, राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्शंस मैनिपुलेटेड थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है महाराष्ट्र में आई है। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाला बालक जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो घर आकर माँ से कहता है कि परीक्षा में जो सवाल थे वो पुस्तक के बाहर के थे, या कुछ भी मनगढ़ंत बहाने बनाता है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसने परीक्षा के लिए जिस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए थी तैयारी नहीं की, उस कारण वो पास हुआ नहीं हुआ। और वही हालत श्रीमान राहुल गांधी जी की है। यानी सेम ईवीएम मशीन, वही चुनाव आयोग, वही सारे प्रशासन के लोग। लोकसभा में कांग्रेस जीतती है तब सब कुछ अच्छा, और महाराष्ट्र की विधानसभा में कांग्रेस हार जाती है, तुरंत ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, सब पे सवाल। ऐसे दोनों तरफ से आप ढोल कैसे बजा सकते हो?
परीक्षा में फेल हुए हो, स्वीकार करो। विगत 15 वर्षों में जितने चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में लड़े गए, 99% चुनाव में फेल हो गए हो। क्या सब जगह पे ईवीएम खराब? और यदि आपके पास कुछ पुख्ता सबूत है, किसने रोका आपको? क्यों नहीं जाते न्यायपालिका में? क्या उस पर भी आपका भरोसा नहीं है? इस प्रकार बालक के भांति सवाल उठाना क्या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का अवमान नहीं है? कब स्वीकार करोगे आप कि बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको छोड़ करके चले गए? आपकी बातों को किस प्रकार से सोशल मीडिया में सब लोग हंसते हैं आपको, यह तक आपको समझता नहीं है। राहुल गांधी को यह तय करना होगा कि चुनाव हारे चुनाव जीते, चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर हार को बड़े मन से स्वीकार करने की उतना बड़ा दिल उनका अब तक नहीं है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी सिस्टम या पूरी प्रक्रिया है एक प्लानिंग के तहत हुई। चुनाव आयोग का जो चयन है वो उस तरीके से किया गया। लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वोटर्स की संख्या काफी बड़ी हुई दिखी, 30 से 40 लाख वोटर्स बढ़ गए। 5 महीने में इतने वोटर कैसे बढ़े? इन सारी चीजों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुछ नहीं, हार जाने के बाद आदमी बहाने बनाता ना, उस प्रकार के ये सारे बहाने हैं। अगर कुछ पुख्ता सबूत उनके पास है तो न्यायपालिका में जाए, वहां का द्वार खटखटाए। यदि उसमें दम है तो न्याय मिलेगा, पर उनको खुद को पता है उसमें दम नहीं, इसलिए नहीं जाते।